कौन सलाहकार हैं ओम प्रकाश राजभर के जिन पर आप इशारा कर? कलाकार हैं तो सलाहकार भी उनके अच्छे होंगे। हम तो मर्यादित हैं अच्छा, भैया, वो कलाकार हैं। हम क्या भैया, हमारे तो सलाहकार अच्छे हैं कि भैया जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी के साथ हो, उसका फल मेरे पास है कि 15 हारी हुई सीटें हमने ली थी, उसमें से 11 जीत कर दी उनको। हमने 3 निषाद भी लड़ाए। एक का सवाल का जवाब दीजिए कि भाई आखिर ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट छोड़ के आपको मिली हुई सीट पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? अब भैया जाने, भैया हम लोग तो भाई आज के दिन में लगभग 4 साल से पहले से सीटें तैयार किया था। 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो वो सीटें हैं। अब भैया को कुछ न कुछ सलाह लेकर सहयोगी दलों से काम करना चाहिए। बिना सहयोग के न हम जीतेंगे न वो जीतेंगे न भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भैया नहीं रहे तब भी हम लोग जीते उत्तर प्रदेश में। भैया चले गए थे समाजवादी पार्टी में, तभी तो जीते ना। लेकिन हम नहीं थे तो किस तरीके से थे? अगर हम सपा छोड़ दिए, बसपा छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, देखो कहाँ चली गई सब लोग। तो ये निषाद 18% आबादी पूरे प्रदेश में है। 403 विधानसभाओं हैं, उसमें हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वहाँ सेक्टर अध्यक्ष हैं, 403 पर हैं। जहाँ भाजपा लड़ेगी वहाँ वहीं जाऊँगा, जहाँ और लड़ेंगे वहाँ जिताऊँगा। हम जहाँ लड़ेंगे वहाँ में जिताएंगे। और हमसे कोई लड़ेगा तो हम क्या करें? हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हम सपा और बसपा से लड़ने के लिए आए, भाजपा के खिलाफ। चलिए आप बताइए, आप अपने मंत्रालय से खुश हैं कि आपका मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम इसलिए खुश हैं कि हम राष्ट्रवादी सोच के लिए, जैसे आपका चैनल राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के नाम पर तुरंत खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के नाम पर तुरंत विरोध में खड़ा हो जाए। आपका चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। उसी तरीके से इस देश में राष्ट्रवादी जातियां हैं, 24 कैरेट के वो राष्ट्रवादी हैं जो देश के लिए लड़े हैं, उजड़े हैं। पाइपलाइन में पॉलीथीन में है, भूमि नहीं है, भूमिहीन है। ऐसे लोगों को शिक्षा छीनी गई है, रोजगार छीना गया, उनकी भूमि छीनी गई, घर द्वार छीना गया, रोजी रोटी छीना गया। उनको दिलाने के लिए आया हूँ। वो देंगे तो मोदी देंगे, देंगे तो योगी देंगे, केंद्र में राज्य में उनकी सरकार है। बल्कि मिला हुआ लेकिन आप जिस मुद्दे पर लड़कर मिले हुए छीनने वाले क्रिमिनल टाइप्स ऑफ इंक्वायरी अंतः समय निगार का रिपोर्ट कहता है ऐसी जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। कांग्रेस ने छीन लिया। जब ये जाति जाग गई तो कांग्रेस से सच्चा छीन ली। इनको वर्ग 3 की जमीन तो भाजपा ने दे दिया। वर्ग 3 की जमीन थी, बसपा ने छीन लिया, सत्ता से बाहर हो गई। इनका इनका पढ़ाई लिखाई अनुसूचित जनजाति विमुक्ति जनजाति के रूप में निषाद पढ़ते थे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं ना आपको। सपा ने हमारा विमुक्ति जनजाति छीन ली, कह दिया है ये है पिछड़ी, खाए खिचड़ी। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, छीन नहीं रही, पहल कर रही है। पहली बार है प्रमाणिक दस्तावेज इन लोगों ने गायब कराया। मैंने योगी को पत्र लिखा, योगी RGI को लिखे, RGI रजिस्टर ऑफ जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने लिख कर दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, वो करेगा। तो इसका मतलब पहल कर रही है। अब भाजपा को करना होगा। अब नहीं किया तो 43 सीट हार गई। अगर भाजपा को जीतना होगा और तो निषादों का आरक्षण पर विचार करना हो, क्योंकि भाई देखो जमुना गंगा के किनारे सभी सीटें हार गई। किनारे देखो, बलिया देख लो, आजमगढ़ देख लो, गाजीपुर देख लो, मछली शहर देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, चित्रकूट बांदा देख लीजिए, फतेहपुर देख लीजिए। ये सारी सीटें कैसे क्यों हार गए हैं? क्योंकि ये इन जातियों के साथ थोड़ा धोखेबाजी हुई। मैं चाहता हूँ इनका आरक्षण मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि देखो जब हम देने वाले के साथ रहेंगे मिलेगा। हमें लायक बनना पड़ेगा। दलित लायक बने, ले लिया। लेदरमैन लायक बने, ले लिया। वो मिल्कमैन लायक बन के मिल गया, तो फिशरमैन को भी लायक बनना पड़ेगा। लायक का मतलब अपने नेता, अपने पार्टी, अपने नीतियों की। तो मैं अभी सदन में उठाता हूँ, पहली बार है 51 विधायक आरक्षण की आवाज उठाए हैं। जिस विधायक को निषादों का वोट लेना होगा, सदन में आवाज उठाकर उसके हित के लिए खड़ा रहेगा, तब तो वोट पाएगा। हम कहते हैं सदन में कानून बनेगा, विधानसभा में कानून बनेगा। और कानून बनाने के लिए विधायक आता, विधायक को अगर निषाद का वोट चाहिए तो उसको उसकी आवाज को बनना पड़ेगा। 51 हो गए, इस बार 251 आवाज उठाएंगे और निश्चित सदन में पारित होगा। इससे पहले तो निषाद। ये बताइए कि जब अखिलेश जी ने PDA का नारा दे दिया 2024 के चुनाव में, तो सारे निषाद या बड़ी तादाद में निषाद शिफ्ट हो गए। तो आपको लगता नहीं कि PDA का नारा ज़्यादा चल रहा है और आप लोग जिस मुद्दे को लेकर के आए थे या तो उससे आप भटक गए, या फिर अब अखिलेश यादव पिछड़ों के बड़े नेता बन के निकले हैं? ऐसा लगता नहीं आप? देखिए
समाज में 1000 जाति है, लेकिन संविधान में 4 जाति है। एक सामान्य जाति, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति। ये आज का नहीं है, ये देश में हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों के गर्दन पर तलवार रख के लिखवाया। 1931 में सेकेंड इंडिया एक्ट में ये जो शेड्यूल कास्ट एक्ट बना था, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बना था, उसमें अनुसूचित जाति की सूची थी। लेकिन क्या हुआ कि अनुसूचित के नाम पर लेदरमैन ने ठग लिया, पिछड़े के नाम पर मिल्कमैन ठग लिया। मेरा सवाल पॉलिटिकल है, मेरा सवाल पॉलिटिकल है। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, इससे आप लोगों को सीधा नुकसान हो रहा है? क्योंकि पीडीए के नाम पर वो जीते नहीं थे, वो झूठ बोलकर जीते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। मोदी जी का भाषण काट के आगे का पीछे उन्होंने दे दिया, अमित शाह जी का भाषण। तो झूठ एक बार चलता है, कभी बबूल के नीचे एक आम मिल जाए, बबूल आम थोड़ी पड़ता है। अब समाज जाग गया है कि पीडीए नहीं, अनुसूचित का हिस्सा सभी 66 समूह को चाहिए, लेदरमैन को नहीं चाहिए, ओबीसी का हिस्सा सभी को चाहिए, केवल मिल्कमैन को नहीं चाहिए। 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है ओबीसी में 0.% में 0.1% दूसरी जाति है, 99.99% केवल मिल्कमैन है। 23% में 0.1% जो है दूसरी जातियां, लेदरमैन 99.99% है। बताइए 28 लाख नौकरी में 14 लाख रिजर्व हो गई, 7.5 लाख नौकरी केवल मिल्कमैन लेगा, 6.5 लाख नौकरी जो है लेदरमैन लेगा। अदरमैन लात खाएगा, ये ननकू राम कन के घूमेगा। ये तब था जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो नहीं पढ़ रहे थे, अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, देश आजाद हो गया। अब पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब जान रहे हैं। तो कौन है ये 14.5 लाख नौकरी का मतलब हो गया कि 14 अरब रुपए जा रहा। 1 लाख अगर रेशियो जोड़ा जाए तो 7.5 अरब रुपए केवल मिल्कमैन के वहां जा रहा, 6.5 अरब रुपए केवल लेदरमैन के जा रहा। अदरमैन ऐसे देख रहा है, अब नहीं देखेगा, वो जान रहा बटन दबाने से गया हाथी साइकिल, अब वो छूने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए सपा हार रही है, बसपा हार रही है।